बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इमिग्रेशन के हवाले से कोई अहम तरीन अपडेट नहीं है। इस वक्त सिर्फ ईमेल्स आ रही हैं और कुछ अपॉइंटमेंट्स लोगों को मिली हैं। आपसे दोबारा गुजारिश है, जो इस काबिल है, जिसमें ये हिम्मत है, वो अगले माह नवंबर से कॉन्ट्रैक्ट करवा ले। जिसने दुमांदा करते वक्त ये लिखा था कि हमने अभी काम शुरू किया है, तो वो जब नया कॉन्ट्रैक्ट करवाएं तो ये 1 नवंबर 2 नवंबर की ही डेट डालें। 3 नवंबर जब से वो करें, पिछली डेट जिस दिन दुमांदा किया था वो डालने की जरूरत नहीं है। तो इस हवाले से आपका प्रोसीजर भी तेज हो जाएगा और उम्मीद है आपको जल्द ईमेल्स भी आएंगी। जिन लोगों को ईमेल्स आ चुकी हैं, ईमेल्स कहने का मेरा मतलब ये होता है कि जिस ईमेल के जरिए आपने मिनिस्टेरो दल इंटरनो की वेबसाइट में अपना दुमांदा सेंड किया था, उस वेबसाइट पे आपने जाना है, उस अकाउंट में एंटर होना है और वहां आपको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया होगा वो शो होगा। आपके दुमांदे के नाम के सामने एंड पे राइट साइड पे 3-4 ऑप्शन बने हुए हैं, वहां आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया मैसेज आया है, अगर आपका कोदिचे फिस्काले आया है, या अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है, तो वहां आप डेली रोजाना की बुनियाद पे चेक करते रहें ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। बहुत सारे आपके सवाल आते हैं। जब एक परफेतूरा आपको टाइम देता है कि 20 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर हमें यह डॉक्यूमेंट भेजें, तो आपको चाहिए लाजमी उनको डॉक्यूमेंट भेजें, उनमें डिले ना करें ताकि आपके केस जो है उसमें सुस्ती ना हो, कोई मसला ना बने। तो उसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि आप लाजमी कॉन्ट्रैक्ट करवा लें। आप ईमेल आने की जो है प्रफेतूरा की इंतजार भी कर सकते हैं। जिनमें हिम्मत नहीं है टैक्स अदा करने की, वो इसके बाद भी, ईमेल के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी ऑप्शन ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, तो इसके हवाले से प्रोसीजर जो है वो तेज हो जाएगा। चरका दी लबोरो वाली सजोरनों में मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ 3 सेक्टर में जिन लोगों को मिल गई हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेना है। माजूर अफराद के सेक्टर में, ज़रायत के सेक्टर में और डोमेस्टिक घर के कामकाज में। एक दफा ये कॉन्ट्रैक्ट ले लें, कम अज कम साल का हो, इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। तो उसके साथ एक बूस्ता पागा लगा के आप अपनी सजोर कन्वर्ट करवा सकते हैं काम वाली में, और उसके बाद आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से मैंने अपने दोस्त अयाज महमूद से भी गुजारिश की थी, तो उन्होंने न्यू न्यूज पे भी ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गुजारिश की। मेरी भी गुजारिश है तमाम देखने वाले, सुनने वाले, जहां तक ये मेरा मैसेज पहुंचे कि बराए करम इटली से इस वक्त जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए कोविड टेस्ट की बहुत प्रॉब्लम है। उनको 96 आवर में, 96 घंटे में टेस्ट नहीं मिलता और उनकी टिकट जाया हो रही हैं। तो बराए करम गवर्नमेंट पाकिस्तान इस टाइम को बढ़ाए, जैसा कि दूसरे मुल्क नाइजीरिया, अफ्रीका के मुल्क और ट्यूनिस, मराकश वगैरह वो मुल्क उन्होंने 168 घंटे किया हुआ है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस पर जो है वो दोबारा नजरसानी करे, ताकि जो लोग पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं ना उनकी टिकट जाया हो और ना उनको कोई परेशानी हो। आखिरी बात, एम्बेसी रोम ने बहुत ज्यादा कोशिश की करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से कि जो पाकिस्तान से बनकर आता था और यहां पे टेस्ट कर देते थे, लेकिन इस वक्त तक इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। लिहाजा आपसे इस प्रोग्राम के तवज्जो से गुजारिश है कि आप अपना वक्त ना जाया करें। फिलहाल जो करैक्टर सर्टिफिकेट पंजाब के लिए बन के आता था, रोमा एम्बेसी टेस्ट करती थी, वो कोई कस्तूरा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मेरी जब एम्बेसी से भी बात हुई, हमारी कमेटी की भी बात हुई, इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी के बिहाफ पे, तो उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, इंतजार करने के लिए कहा है कि वो इस वक्त इटालियन गवर्नमेंट से राब्ते में हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के तवज्जो से राब्ते में हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस पर जब कन्फर्म अच्छी खबर आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप तक भी, तमाम दोस्त जो दूसरे मीडिया वाले और मैं भी आप तक पहुंचा दूंगा। इस वक्त जो करैक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है रोमा एम्बेसी से, वो बहुत ज्यादा कस्तूरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आपसे गुजारिश है कि आप उसके लिए अपना वक्त ना जाया करें। वो यही मांग रहे हैं कि फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के इटालियन एम्बेसी से टेस्ट करवाएं। लास्ट बात, आपके बहुत सारे सवाल फिर आएंगे। इस वक्त जेरी फेडेक्स की जो सूरत हाल थी, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट पिछला खत्म हो गया 20 तारीख को, और वो एक
इजाफी कॉन्ट्रैक्ट के बायस थोड़ा सा आगे काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी जल्द इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें इटालियन एम्बेसडर साहब इस दूसरी मीटिंग में वाजे करेंगे और आपके तमाम मसाइल हमने लिख कर भी उन तक पहुंचा दिए हैं और जबानी भी 45 मिनट की मीटिंग में हमने पहुंचा दिए थे। इटालियन एम्बेसडर ने हमसे ये वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह जो नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे, नया टेंडर नोटिस करेंगे, उसमें ये मसाइल पाकिस्तान की आवाम जो इटली में रहने वाले हैं उनको नहीं आएंगे। ये हम पहले लिख कर फिर टेंडर नोटिस देंगे उनको। तो अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दें। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामिया नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।